आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब खैरियत है? मैं भी खैरियत से हूँ और यकीन करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको कुछ ख़ास अल्फाज बताने वाला हूँ। जैसे सवा सवा का मतलब साथ साथ होता है, माआ का मतलब साथ होता है, तुमाजिह तुमाजिह का मतलब मजाक करना होता है, सकन का मतलब रहना होता है, अक्किल का मतलब भोजन करना, खाना खाने को अक्किल कहते हैं। गदा यानी दोपहर का खाना, दोपहर के खाने को गदा कहते हैं। नहनु का मतलब हम होता है, नहनु या नहना या अहना मतलब हम होता है। कंपनी को अरबी में शरीका कहते हैं, कंपनी में को अरबी में शरीका कहते हैं। माहू मतलब उसके साथ, अना का मतलब मैं होता है, माहू माहू का मतलब उसके साथ और अना का मतलब मैं होता है, इंता का मतलब तुम होता है, आप होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सवा सवा का मतलब क्या होता है और माआ का मतलब क्या होता है, कहाँ और कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो बराए मेहरबानी इस चैनल को पे आप अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ऑल वाले बटन को दबाना न भूलें। ऑल वाले बटन को अगर आप दबाएंगे तो हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, तो सवा सवा का मतलब होता है साथ साथ, सवा सवा का मतलब साथ साथ। बराबर के लिए भी हम सवा सवा का इस्तेमाल करते हैं। कोई चीज़ कहना है कि बराबर बराबर, तो वहाँ पे भी हम सवा सवा का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा अल्फाज है मआ 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 का मतलब होता है साथ, माआ का मतलब होता है साथ। तो सवा सवा को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे और माआ को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ रहते हैं। किसी से कहना है कि हम साथ साथ रहते हैं, तो इसको हम अरबी में क्या कहेंगे? फ़ी अना सकन सवा सवा, फ़ी अना सकन सवा सवा। सकन के जगह पे आप तस्कुन भी लगा सकते हैं, सकन भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो फ़ी अना सकन सवा सवा यानी हम साथ साथ रहते हैं, हम साथ साथ रहते हैं। यहाँ पे हम माआ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माआ को कहाँ इस्तेमाल करना है ये भी हम आपको आगे बतलाएंगे। फ़िलहाल हम सवा सवा का हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे जुमला बना रहे हैं और बता रहे हैं कि सवा सवा को हम कैसे और कैसे कैसे जुमले में इस्तेमाल करेंगे। हम साथ साथ रहते हैं, इस तरह से हम साथ साथ खाते हैं, हम साथ साथ पढ़ते हैं, हम साथ साथ सोते हैं। इस तरह का जो भी जुमला आएगा वहाँ पे हम सवा सवा का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जुमला है तुम दोनों एक साथ जाओ, तुम दोनों एक साथ जाओ, एक साथ जाओ। तो यहाँ पे हम कहेंगे इन तरोह कुल्लू सवा सवा, इन तरोह कुल्लू सवा सवा यानी तुम सब साथ साथ जाओ। अब चाहे 2 आदमी हो, 3 आदमी हो, 5 आदमी हो, 10 आदमी हो, तो हम उसमें 1-2 का गिनती काउंटिंग नहीं करेंगे, उसमें हम कह देंगे इन तरोह कुल्लू, कुल्लू मतलब सब। 2 आदमी हो तो भी कुल्लू हो गया और 50 आदमी हो तो भी कुल्लू हो गया, सब हो गया। तो तुम दोनों साथ साथ जाओ या तुम सब एक साथ जाओ या तुम दोनों एक साथ जाओ। हम लोग इस तरह से कहते हैं ना, 2 आदमी होता है या 3 आदमी होता है तो कहते हैं तुम सब एक साथ जाओ या तुम दोनों एक साथ जाओ, तुम तीनों एक साथ जाओ। तो यहाँ पे हम 1-2 नहीं कहेंगे, यहाँ पे साफ कह देंगे इन तरो कुल्लू सवा सवा, इन तरो कुल्लू सवा सवा यानी तुम सब साथ साथ जाओ या तुम दोनों साथ साथ जाओ। इसमें सब आता है, यहाँ पे हम सवा सवा का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है हम दोपहर का खाना एक साथ खाते हैं, हम दोपहर का खाना एक साथ खाते हैं। तो इस तरह का हम जो भी एग्ज़ाम्पल बनाएंगे उसमें हम सवा सवा का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे कहेंगे? नहनु गदा, नहनु गदा, नहनु का मतलब हम होता है, नहनु का मतलब हम होता है। गदा का मतलब दोपहर का खाना, तो गदा का मतलब दोपहर का खाना को गदा कहते हैं। सवा सवा मतलब साथ साथ, अक्किल का मतलब खाते हैं,
अक्किल का मतलब खाते हैं। अब अक्किल के जगह पे आप कोलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आकिल भी कर सकते हैं। इस तरह से नहनु गदा सवा सवा कोलू या नहनु गदा सवा सवा अक्किल, इस तरह से कह सकते हैं। हम दोपहर का खाना एक साथ खाते हैं या रात का खाना एक साथ खाते हैं, सुबह का खाना एक साथ खाते हैं, या हम एक घर में साथ-साथ रहते हैं, तो वहाँ पे हम सवा-सवा का इस्तेमाल करेंगे। हम एक कंपनी में साथ-साथ काम करते हैं, एक गाड़ी में साथ-साथ बैठते हैं, कुछ भी हम इस तरह से जुमला इस्तेमाल करेंगे, उसमें सवा-सवा का इस्तेमाल करेंगे। हम कंपनी में एक साथ काम करते हैं, हम कंपनी में एक साथ काम करते हैं, तो यहाँ पे भी हम कैसे कहेंगे, सवा-सवा का इस्तेमाल यहाँ पे भी होगा। हम कंपनी में एक साथ काम करते हैं, हम कंपनी में एक साथ काम करते हैं, या हम कंपनी में साथ-साथ काम करते हैं। मैं यहाँ साथ-साथ भी लिख सकता था कि हम कंपनी में साथ-साथ काम करते हैं, लेकिन हम कंपनी में एक साथ काम करते हैं, यहाँ ये बताने के लिए लिखा हूँ कि यहाँ पे वाहिद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सवा-सवा इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें ये सब आ जाएगा। अभी मैंने बताया पीछे कि कुल्लू, कुल्लू का देंगे तो हम उसमें सब आ जाएंगे। हम का मतलब हुआ कि हम 2 आदमी हैं, ना तो मैं, नहीं तो आदमी कहेगा मैं, तन्हा रहेगा तो कहेगा मैं, लेकिन 2 आदमी हम लोग साथ में तो कहेंगे हम, यानी हम लोग साथ-साथ काम करते हैं। तो कैसे कहेंगे अरबी में, फ़ी नहनु सवा सवा शुगुल शरीका, फ़ी नहनु सवा सवा शुगुल शरीका। शुगुल शरीका का मतलब कंपनी होता है, शुगुल का मतलब काम होता है। हम साथ-साथ कंपनी में काम करते हैं। सारा सामान उसके साथ रख दो, सारा सामान उसके साथ रख दो। हम कहते हैं किसी को, उनको सारा सामान उसके साथ रख दो। अब यहाँ पे देखिए, सारा सामान उसके साथ रख दो, या ये कपड़ा उसके साथ रख दो, ये खाना उसके साथ रख दो, इस तरह से हम कहते हैं ना। तो यहाँ पे हम अब सवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मआ का इस्तेमाल करते हैं। मआ, कुल्लु अगरात मआहु रकीब, कुल्लु अगरात मआहु रकीब, या कुल्लु अगरात माहू रकीब, इस तरह से हम माहू भी कह सकते हैं या मआहु, लेकिन होता मआहु। मआ का मतलब होता है साथ, और हु का मतलब उसके होता है, हु का मतलब उस होता है। तो कुल्लु अगरात मआहु रकीब, रकीब यानी ये सारा सामान उसके साथ रख दो। इस तरह से हम कह सकते हो। सवा-सवा कहाँ इस्तेमाल करना है और मआ कहाँ इस्तेमाल करना है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं चावल के साथ गोश्त खाऊँगा। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, चावल के साथ गोश्त खाऊँगा, मछली खाऊँगा, सब्ज़ी खाऊँगा, जो भी चीज़ आपको मिलाना है आप इसमें मिला सकते हैं। तो अना अक्किल, अना अक्किल, अना का मतलब मैं, अक्किल का मतलब खाऊँगा। लहम गोश्त को कहता है, यहाँ पे आप लहम मिलाएँ या मछली मिलाएँ, मछली मिलाना हो तो समक कहेंगे, सब्ज़ी मिलाना हो तो खुजूरात कहेंगे। मआ का मतलब साथ होता है, मआ का मतलब साथ है। यहाँ पे हम सवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलरूज यानी चावल, मैं चावल के साथ गोश्त खाऊँगा, तो अना अक्किल लहम मआ अलरूज, या आप समक या सब्ज़ी, जो चीज़ का भी आप यहाँ इस्तेमाल करें, दूध, दही, कुछ भी हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी जुमला जोड़ करके बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि कहाँ पे हम सवा का इस्तेमाल करेंगे और कहाँ पे हम मआ का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बार साथ आता है तो वहाँ पे हम मआ का इस्तेमाल करेंगे। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। कोई कहता है ना, कोई आदमी हंसी का बात कर देता है, कहता है तो, या कोई किसी को देखकर हंसता आदमी कहता है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, या तुम मेरे साथ मजाक नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर, इस तरह आदमी कहता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तो कैसे कहेंगे, अना मआ इंता तुमाजी, तुमाजी, तुमाजी का मतलब मजाक करना होता है, तुमाजी का मतलब मजाक करना होता है। अब इसमें मस्खरा भी एक आता है, मस्खरा का मतलब भी मजाक करना होता है, तो मस्खरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तुमाजी का मतलब भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्खरा मैंने यहाँ इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि मस्खरा हर कोई जानता है, लेकिन तुमाजी बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये अल्फाज आप नया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अना मआ इंता तुमाजी या अना मआ इंता मस्खरा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, अना मआ इंता तुमाजी। तो बराए मेहरबानी दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आलम हमराही।
अरबिक स्पीकिंग कोर्स। आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें।